ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आइसो सीरीज़ के बारे में। आइसो सीरीज़ देखो हमने पहले भी सीखी हुई है, जैसे आइसोटोप्स हैं, आइसोबार्स हैं, आइसोटोन्स हैं, ठीक है, आइसोमर्स हैं, ये सब किस में आते हैं? आइसो सीरीज़ में आते हैं। अब आइसो सीरीज़ अगर मैं बात करूँ तो डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, स्ट्रक्चरल फार्मूले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह पे, इस पे डिपेंड करता है। तो आइसो सीरीज़ में देखो सबसे पहले अपने पास क्या है? आइसोटोप्स, राइट है। आइसोटोप्स के बाद मैं बात करूँ तो दूसरा हो जाता है अपने पास आइसोबार्स। आइसोबार्स के बाद देखो क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। देखो हमने आइसोटोप्स, आइसोबार्स बहुत बार देख चुके हैं, ठीक है। ये जो स्पीशीज़ है यहाँ पे कुछ नई चीज़ें आएंगी, इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद क्या है? जैसे आइसोमर्स, ठीक है। इसमें एक काइंड और आ जाती है तुम्हारी, जो लास्ट में अगर मैं तुमको बता दूं तो आइसोटोन्स करके एक स्पीशीज़ होती है, ठीक है। वो भी डिपेंड करती है तुम्हारे पास जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट वाली जो तुम्हारी स्पीशीज़ है वो क्या है तुम्हारे पास? आइसोटोन्स, राइट है। तो इतने आइसो सीरीज़ हैं अपने पास, और भी कुछ चीज़ें हैं बट मुझे जहाँ तक लगता है 11th-12th में इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। तो अगर सबसे पहले देखो मैं बात करूँ आइसोटोप्स की, तो इसके पहले वीडियो में मैंने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास वगैरह को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। तो आइसो का मतलब ही देखो क्या होता है? आइसो मतलब ही होता है सेम, ठीक है। जैसे ग्रीक लैटिन वर्ड होते हैं, वैसे ही आइसो एक ग्रीक या लैटिन का वर्ड है जिसका मतलब भी क्या होता है? सेम। अब आइसोटोप्स अगर मुझे बोलना है तो मैं क्या बोल दूंगा? सिंपल सा देखो, आइसो मतलब सेम। यहाँ पे क्या होता है? जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं वो सेम होते हैं, तो सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। हमको पता है ना, एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट करते हो? A से। तो ये चीज़ें क्या हो जाती हैं? ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो जाए? सेम हो जाए, और एटॉमिक मास क्या हो? डिफरेंट हो जाए। जैसे देखो हमारे पास हाइड्रोजन का एग्जांपल है। अर्थ पे अपने को पता है ना, हाइड्रोजन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H11, H12, H13। पहला क्या है तुम्हारा? प्रोटियम, फिर क्या है? ड्यूटेरियम, और लास्ट क्या है? ट्रीटियम। तो इसमें देखो इन तीनों का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो रहा है? सेम है, तीनों में 1 1 है। बट जब मैं एटॉमिक मास देखता हूँ तो क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। दूसरा अगर मैं बात करूँ आइसोबार्स की, तो आइसोबार्स जस्ट इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ऊपर देखो क्या था? एटॉमिक नंबर सेम था और मास नंबर डिफरेंट था। यहाँ पे क्या लिखोगे? डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। तो डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो कि द स्पीशीज विच हैज़ डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। ये जितने भी स्पीशीज़ होंगे इन दोनों ये क्या होंगे? एक दूसरे के आइसोबार्स बोली जाएंगी। जैसे देखो एग्जांपल में अगर मैं तुमको दूं, तो जैसे अगर बोलूं आर्गन है, फिर पोटेशियम है, कैल्शियम है, तुमने नोटिस किया होगा ना, तो इनका जो मास नंबर होता है वो सबका 40 होता है। बट जब इसका एटॉमिक नंबर देखोगे तो आर्गन पता है ना कितना होता है? 18 होता है। पोटेशियम कितना है? 19 है। और कैल्शियम कितना होता है? 20 होता है, राइट है। तो अब देखो ऊपर के सारे नंबर जो मास नंबर है वो क्या हो रहे हैं? सेम हो जा रहे हैं, और जो एटॉमिक नंबर हैं वो क्या हो जा रहे हैं? डिफरेंट हो जा रहे हैं। तो बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोबार्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। 18 देखो, जो 18, 19, 20 वो क्या है? एटॉमिक नंबर्स हैं, और 40 जो हैं वो क्या है? इनके एटॉमिक मास है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली देखो आइसोबार्स के बाद अपने पास क्या आ जाता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, इनको बहुत लोग आइसो इलेक्ट्रिक स्पीशीज़ भी बोलते हैं। अब नाम से ही क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को कि ये है क्या। आइसो मतलब सेम, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स है। तो मतलब क्या हो गया? सेम इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। जिनके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है? सेम है, उनको हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे।
तो सिंपल सा डेफिनेशन लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, द स्पीशीज विच हैज़ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर्स। जिनके एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होंगे बट उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो देखो जैसे अगर मैं बोल दूँ Na के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट अगर मैं प्लस चार्ज डाल दूँ इसका मतलब क्या, उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, मतलब Na+ के पास कितने होंगे, 10 होंगे। फ्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 9 होते हैं, अगर मैं माइनस दे दूं मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिए हुए हैं, मतलब इसके पास भी 10 हो गए। ऑक्सीजन का देखो टोटल 8 होते हैं, -2 लिख दूं तो मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो इन तीनों के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। Na+F- और O-2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10। तो ये सब क्या हो गए, एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रिक स्पीशीज़ हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है, ये तीनों हो गए आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो अपने पास नेक्स्ट क्या बचता है यहाँ पे, नेक्स्ट देखो क्या है, आइसोटोन्स। ठीक है, अब आइसोटोन्स क्या होते हैं, ये जस्ट एक दूसरे को रिलेट करते हुए याद करते रहो। आइसो मतलब सेम, यहाँ पे टोन्स का मतलब होता है जिसके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो सेम हो जाएंगे, और बाकी के जो भी चीज़ें उससे अपना लेना देना नहीं, वो सब चीज़ें क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, जैसे एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉन्स वगैरह। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने तुमको बताया था कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, राइट है, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें तो सेम होंगी, बट जो न्यूट्रॉन का नंबर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। देखो कुछ ऐसे जैसे मैं बोलूँ कि आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं अर्थ में, जैसे नाइट्रोजन तुम लिखते हो 714, ठीक है, कार्बन अपन लिखते हैं 612, ठीक है, बट कार्बन के कुछ ऐसे भी आइसोटोप्स हैं जो 6 है, तो उनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर क्या हो जाता है, 12, 13, 14 हो जाएगा। या नाइट्रोजन अगर मैं ले लूँ तो 7 तो इसका एटॉमिक नंबर है, बट इसका जो मास नंबर होता है, इसके कुछ ऐसे भी आइसोटोप्स हैं जहाँ पे ये 13 और 14 शो करते हैं। तो यहाँ पे जब तुम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालोगे ना, कार्बन C612 में और नाइट्रोजन नाइट्रोजन 713 में, तो यहाँ पे जब नाइट्रोजन का नंबर तुम निकालते हो तो ये यहाँ पे न्यूट्रॉन्स जो हैं, न्यूट्रॉन्स वगैरह क्या हो जाते हैं, इनके सेम हो जाते हैं। क्लियर है, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सा आइसोटोन्स। अब देखो न्यूट्रॉन में कैसे निकालूंगा, 12 इसका मास नंबर था, उसमें से 6 निकाल दिया तो 6, नाइट्रोजन 13 में से 7 को माइनस कर दिया तो क्या बच गया तुम्हारा, 6 न्यूट्रॉन्स। तो देखो कार्बन में भी 6 न्यूट्रॉन है और नाइट्रोजन में भी, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोटोन्स है। लास्ट देखो अपने पास क्या है, आइसोमर्स। आइसोमर्स तो इनसे बेसिकली रिलेट नहीं करता, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है तुम्हारा। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमर्स। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन लिखना है तो लिख सकते हो, द मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। आइसोमर्स पे हम लोग और भी डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।